नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं राखी शुक्ला। राज्य सरकार ने कोविड-19 के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दूसरे राज्यों से लगी हुई राज्य की सीमाओं को सील करने का निर्णय लिया है। पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि बिना पास के लोगों को राज्य में प्रवेश करने या दूसरे राज्य में जाने की अनुमति नहीं दी जाए। केवल ऐसे व्यक्तियों को छूट दी गई है जिन्हें सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। ये प्रमाण पत्र जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों की ओर से जारी किए जाएंगे। पुलिस अधिकारियों को सभी अंतर्राज्यीय सड़क मार्गों पर पुलिस चेक पोस्ट स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। अंतर्राज्यीय मार्गों के अलावा हवाई अड्डों, पुलिस स्टेशन और बस अड्डों पर भी पुलिस चेक पोस्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 11,368 हो गई है। आज कोविड-19 के 123 नए मरीज मिले। कई दिनों के बाद एक बार फिर राजधानी जयपुर में संक्रमितों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी है। कल यहां 100 नए मरीज मिलने के बाद आज 40 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। भरतपुर भी हॉटस्पॉट के रूप में उभर कर सामने आया है। यहां आज 34 नए मामले सामने आए। वहीं पाली और सीकर में 11-11, झुंझुनू में 9, नागौर में 5, कोटा में 3, अलवर में 2 तथा बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, श्रीगंगानगर और झालावाड़ में एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। 2 मरीज अन्य राज्य के हैं। हालांकि संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर में भी लगातार वृद्धि हो रही है। करीब 75% रिकवरी दर के साथ राजस्थान देश में अग्रणी राज्य बन गया है। अब तक 8,502 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं, जिनमें से 8,152 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इधर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार का पूरा ध्यान टेस्टिंग पर है। अब अगला लक्ष्य 40,000 जांचें प्रतिदिन करने का रखा गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता लाने के लिए 21 से 30 जून तक प्रदेश भर में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में कोविड-19 से संबंध मंत्री समूह की 16वीं बैठक कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नई दिल्ली में हुई। बैठक में महामारी से निपटने के उपायों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि विश्व की तुलना में भारत बेहतर स्थिति में है, लेकिन संतुष्टि की कोई गुंजाइश नहीं है। बैठक में बताया गया कि सरकार द्वारा अब तक 958 समर्पित कोविड अस्पतालों की व्यवस्था की गई, जिनमें 1,67,000 बिस्तर उपलब्ध है। देश में 2,313 समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र और 7,500 से अधिक कोविड देखभाल केंद्र बनाए गए हैं। कोविड अस्पतालों के लिए करीब 21,500 वेंटिलेटर उपलब्ध है और लगभग 61,000 वेंटिलेटर का ऑर्डर किया जा चुका है। मंत्री समूह को बताया गया कि देश में 1,29,214 कोविड रोगी ठीक हो चुके हैं। इससे संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 48.47% हो गई है। राज्य में कल से कुछ और नए मार्गों पर राजस्थान रोडवेज की ओर से बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। कोटपुतली से विभिन्न स्थानों के लिए 76 बसें फिर से शुरू होगी। वहीं उदयपुर से 10 नई बसें संचालित होगी। उदयपुर आगर के मुख्य महाप्रबंधक महेश उपाध्याय ने बताया कि उदयपुर से भीलवाड़ा, जयपुर, बालोतरा, बांसवाड़ा और कोटा के लिए बसें शुरू होगी। बाड़मेर से भी जालोर, जोधपुर, जैसलमेर और आबू रोड के लिए फिर से बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर 116 पुलिस अधीक्षकों का तबादला कर दिया है। पुलिस मुख्यालय से जारी इस आदेश में जयपुर और जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट सहित विभिन्न जिलों के उप अधीक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। प्रदेश के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव का दौर बना हुआ है। कल राज्य के कुछ स्थानों पर बादल गरजने के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई। प्रतापगढ़ जिले में देर शाम धूल भरी आंधी के साथ जमकर बारिश हुई। कई स्थानों पर पेड़
गिरने से बिजली के तार टूट गए और बिजली आपूर्ति पर असर पड़ा। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों में कोटा और उदयपुर संभागों में कुछ जगहों पर आंधी के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। श्रोताओं से निवेदन है कि वे कोरोना संक्रमण के संबंध में सोशल मीडिया पर आ रही भ्रामक जानकारियों को साझा न करें और घरों में ही रहे, सतर्क रहे और आकाशवाणी समाचार सुनते रहे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।